तू अपने आप को देख और अपने वजूद को देख, फिर माँ की कुर्बानियों को देख तो सकी माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तुझे क्या लगता है कि तुझे सोने की अंगूठी पहनाई जाती तब माँ माँ होने का हक अदा कर पाती? तुझे तेरे गले में सोने का हार डाला जाता तब माँ माँ होने का हक अदा करती? सुन तो सही, जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, माँ की कुर्बानियां कितनी अजीम है। जब 3 माह का अरसा गुजरता है, तुम माँ के शिकम में आते हो, माँ अपनी मर्जी का खाना छोड़ देती है ताकि तुम सही और सालिम रह सको। जब 6 महीने का अरसा गुजर जाता है, माँ अपनी मर्जी से लेटना छोड़ देती है, अपनी मर्जी के खाने पीने छोड़ देती है ताकि तेरी जिंदगी सलामत रखे। जैसे तैसे कर करके जब उसकी जिंदगी के 9 माह गुजरते हैं, तब खुदा की कसम जब तेरे वजूद का वक्त करीब आता है और डॉक्टर के पास माँ जाती है, डॉक्टर वाला लगाता है, अल्ट्रासाउंड के जरिए कह देता है नहीं नहीं अब बच्चा दुनिया में नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा, का फिर का इस माँ का ऑपरेशन किया जाएगा। क्या मतलब है ऑपरेशन करने का? पेट की 7 खाले काटी जाएंगी तब जाके बच्चे को जिंदगी दी जाएगी। मुझे बता तो सकी, जरा सोच तो सकी, जब जिंदगी का ये मकाम आ जाए, मौत दरवाजे पे आके दस्तक दे रखी हो और माँ वो बूढ़ी माँ जिसने कभी जिंदगी में कलम चलाना ना सीखा हो, वो अनपढ़ माँ जिसने कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो, हॉस्पिटल की दहलीज पे ले जाकर के डाल दी जाती है। तुम पूछना चाहते हो माँ ने क्या किया है, तो सुन और कान खोल के सुन ले, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब माँ के ऑपरेशन का नंबर आता है, एक फॉर्म लाया जाता है और उस अनपढ़ माँ से कहा जाता है इस पे अंगूठा लगाया जाए। माँ पूछती है किस चीज का अंगूठा है? सामने बाप भी खड़ा है, ताऊ चचा भी खड़े हैं, मामू नाना भी खड़े हैं, का इस पे लिखा हुआ है अगर ये औरत मर गई तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, ये मर भी सकती है। इतना सुनने के बाद खुदा की कसम हर बंदा रो देता है कि ये मौत के कागज के दस्तखत हैं, कितनी आसानी से कराने आ गए हो, सब कांप जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हो, उठाओ तारीख के इस बाप को भी, जाकर के माओ के कलेजे को देखो। जब चचा भी रो रहा है, बाप की आंख में भी आंसू है, ननियान वाले भी तड़प जाते हैं, हाय मेरी बेटी का क्या बनेगा। माँ कहती मेरी बेटी का क्या होगा, बहन कहती मेरी बहन का क्या होगा, शोहर कहती बीवी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। ये शोहर सोच के रोता है, लेकिन सलाम माँ की मोहब्बतों को वो हंसते हंसते कहती कागज आके लाओ, जल्दी से अंगूठा ले लो, अगर देर हो गई तो बेटे की जान चली जाएगी, बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर से कहती ला जल्दी से अंगूठा ले। फिर डॉक्टर आकर के कहता है बताओ चच्चा चाहिए कि बच्चा, तो माँ की जबान से जुमला निकलता है मैं रखूं ना रखूं मेरा लाल सलामत रहना चाहिए, मैं रखूं ना रखूं मेरा बच्चा सलामत रहना चाहिए। उस माँ से कैसे कह देते हो, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, किस मुंह से उस माँ से गलत बात करते हो, गलत लहजे में बात करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ अगर माँ है तो कदर कर लो, इसलिए कि दुनिया की हर शय को दौलत से खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप खुदा नसीबों से अता फरमाया करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद रजा साहिब किबला मुरादाबादी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, माशाअल्लाह बहुत करो माँ की इज्जत। कभी ना कहना कि तू होती कौन है बोलने वाली। नौजवानों बुरा ना मानिए, दौर बड़ा खतरनाक, दौर बहुत खतरनाक है। हाँ यार फोन करके बुलाते हैं, यारी पे शक नहीं होता हमें, और वही मार के डाल देते हैं। कितनी मिसालें आज सोशल मीडिया पे मौजूद है। बूढ़े माँ बाप बोलते रहते घर में, भाई कहते हैं बेटा जल्दी आना, तो हम कहते हैं सुनो हम कोई बच्चे नहीं है, दुनिया देखी है, मैं भी मुंबई से लौटा हूं, तुम क्या जानो, मुंबई में तो सोते ही 2 बजे, मुंह बंद रखो, तुम गाँव के हो, तुम्हें क्या पता। ये कह के बाप को चुप करा देते हो। खुदा का वास्ता देके कहता हूं माँ बाप की मर्जी के बगैर न चला करो। माँ बाप की बोलो मर्जी के बगैर नहीं चला करो, इसलिए कि माँ बाप की जबान में रब के फैसले हुआ करते हैं। याद रखना मेरी बात, और जाओ गारंटी है मेरी, तुम घर से माँ बाप की दुआ लेकर निकलो, फिर मौत के समंदर पार कर जाओगे, तुम्हें मौत छू भी नहीं सकती है। इसलिए इजाजत लेके निकला करो। कह देते तू होती कौन है, अब्बा से कहते मुंह बंद रखो, तुम सठिया गए हो, तुम पुराने दौर के आदमी हो, हम नए दौर के लोग हैं। अब ऐसा दौर आ गया कि अब रात रात ही नहीं है। ये क्या कि हम अपने माँ बाप को टोक देते हैं। एक बात कहूं, फिर रात को तुम 1 बजे आते हो, कितने बजे आते हो? 1 बजे। अम्मा कहती पगले खाना नहीं खाया, देख मैं तेरे लिए रोटी लिए बैठी रही, तो कहता रख ले अपनी रोटी, मुझे नहीं चाहिए। हमें पता है ना यारों के साथ बैठ के चौक में मुर्गे उड़ा के आया, इसलिए माँ से इस लहजे में बात कर रहा है, नहीं चाहिए तेरा खाना।
नहीं चाहिए तेरी रोटी तुम्हें, खुदा का वास्ता देके कहता हूँ नौजवानों, कभी माँ से इस लहजे में बात न करना, कभी उन पर गुस्सा न करना, रात के 1 बजे 2 बजे आकर के उनको अकड़ न दिखाना। आज उनकी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, आज उनका लहजा तुम्हें तल्ख लगता है, आज उनकी बातें तुम्हें बकवास लगती हैं, लेकिन याद रखना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए फिर तुम्हारी मर्जी रहेगी 1 बजे आना या 2 बजे आना, 3 बजे आना कि 4 बजे आना। कोई तुमसे रात को पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुमको टोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारा दस्तरखान पर बैठ के इंतजार नहीं करेगा। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे उस दिन रोटी पे कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारी राह नहीं देखेगा कोई भी। पैदा कर लेना 12-14 बच्चे, किसी बच्चे को माँ के बराबर प्यार नहीं होगा। कितनी भी लाडली दुल्हन लेके आ जाना, कोई दुल्हन तुमसे तुम्हारी माँ के बराबर प्यार नहीं कर सकती है। आज 3 बजे आते हो माँ को इंतजार होता है, 2 बजे आते हो बूढ़ी माँ की आंखें लगी रहती हैं। आज कहते हो कि हमें तेरी जरूरत नहीं है। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए तुम 1 बजे आओगे, देखना तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ नजर नहीं आएगी। 2 बजे आओगे तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाला बाबा दिखाई नहीं देगा। तुम्हारे कान तरसेंगे, कहाँ है वो लहजा जो रातों को तेजी से आता था, कहाँ है वो आवाज जो कभी कभी डांटने आती थी। खुदा की कसम कान तरस जाएंगे लेकिन तुम्हारा माँ बाप का लहजा नहीं सुन पाओगे। रोके तड़पोगे, अपने सर दीवार में मारोगे और सारी दौलत यूं लेकर टहलोगे। कोई एक बार माँ दे दे, कोई एक बार बाप दे दे। खुदा की कसम कुल कायनात लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप तुम्हारा नहीं दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ माँ बाप मिले हैं तो इज्जत कर लो, इसलिए कि जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे पैदा करने वाला खुदा पाक राजी हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वक्त हो चला है, तवज्जो है सारे लोगों की, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस महफिल पे कुर्बान जाऊं, मैं देख रहा हूं इस महफिल में बच्चे रो रहे हैं, बच्चों की आंखों में आंसू है। अल्लाह इन आंसुओं के सदक़े में हमारी हाजिरी कबूल कर ले। हाँ, माँ का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, ऐसा रिश्ता होता है। मैं नहीं कहता कि किसी बच्चे से पूछो, मैं कहता हूँ ये जो सफेद दाढ़ी वाले लोग बैठे ना, जाओ उठाओ जो सबसे ज्यादा उम्र का, उससे पूछ के आज भी माँ की याद आती है कि नहीं। खड़ा कर किसी भी बूढ़े से बूढ़े को जाके, 110 साल का बंदा उठा के खड़ा करो, उससे पूछो माँ की याद आती है कि नहीं। फिर झांक के देखना उसकी आंखों में, उसकी 120 साल की आंखों में आंसू डबडबा रहे होंगे। वो कहेगा आज भी लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़ी है, आज भी माँ दरवाजे पे इंतजार कर रही है। हम कहते माँ ने क्या किया, माँ ने जिंदगी लगा दी यार, माँ ने जान लुटा दी हमारे लिए, माँ ने जान लुटा दी। और सिर्फ माँ नहीं, बाप की भी बड़ी कुर्बानी है, बाप की भी बड़ी कुर्बानी है। हुजूर मैंने देखा है, माँ कह रही थी एक बार बेटा कह के आवाज दे दे, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। याद है ना वो बच्चा, याद है ना बच्चा, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। सरकार मैंने देखा है, माँ कह रही है एक बार आंखें खोल दे। हुजूर दूसरा बच्चा कहता है हुजूर मैं उसके बाप को दीवार से लग के रोते हुए देख के आया हूँ। वो कहता था एक बार बेटे ये तो बता दे तुझे हुआ क्या है। कहा हुजूर उसका बाप दीवार से लग के रो रहा, बार बार करे बेटे एक बार बताना, कम से कम एक बार मर्ज तो बताना तुझे चाहिए क्या, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सी दवा चाहिए। कहा सरकार बच्चा बेहोश है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। हुजूर कहते हैं चलो अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज हम अपनी यारी निभाने चलते हैं। बेटा किसका है, दुश्मन का है। और हुजूर क्या कह रहे हैं, सहाबा के बच्चों जी आका अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज मोहम्मद अपनी यारी निभाने जाएगा। आका किधर, का उस बच्चे की खैर खबर लेने जाना है। इधर हुजूर ने सहाबा में बात की, उधर बच्चे की आंख खुल गई। उसने आंख खोली, एक बार माँ को देखा, माँ जैसे इतना काम माँ थी, बेटे कुर्बान जाऊं मैं तुझ पे सदके जाऊं मेरे लाल, एक बार और कह दे माँ। उसने फिर कहा माँ, उसने फिर कहा एक बार और कह, कई दिन बाद तेरे मुंह से माँ सुना है। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, शोर को कहा जल्दी देखो। बेटे को होश आ गया, बाप दौड़ गया, आके कहता लाल तू तो इकलौती कमाई है, हमारे घर का इकलौता चिराग है, बताना मेरे लाल बीमारी क्या है, बताना तुझे हुआ क्या है। बेटे तूने कुछ बताया ही नहीं और दुनिया से जाने लगा। उसने कहा बाप कोई तबीब नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं, अब्बा तुम्हारा इकलौता बेटा हूं मैं। हाँ कि अगर आज कुछ मांगो मिल जाएगा। कहा बेटे मांगना, अगर जिगर भी मांगेगा ना तो दे दूंगा, बापू मैं तेरा। कहा फिर इतना करो तबीब को ना बुला के लाओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ। बच्चे ने जब इतनी बात कही, बाप ने कहा क्या मतलब। कब्बा मुझे मालूम था कि तुम नाराज हो जाओगे, लेकिन आज जब जा ही रहा हूं ना तो क्यों ना खुल के उसकी यारी का ऐलान करूं। कहा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को बुला लाओ, मैं जाती बारी अपने महबूब को देखना चाहता हूं। जब इतना सुना ना बाप गुस्से में आ गया, दुश्मन को बुला रहे। अब्बा तुमने पूछा था ना मैं क्यों जा रहा हूं, मैं उसी के इश्क में जा रहा हूं, मैं उससे इश्क कर बैठा हूं और मैं जा रहा हूं दुनिया से। अब्बा लाना है तो उसे ले आओ। उसने कहा मैं नहीं जा सकता, बच्चे ने रो के कहा था, मालूम था नहीं जाएगा।
मुझे पता था आपकी दुश्मनी है। फिर उसने रो के कहा था, यार मैं नहीं चल सकता, आप तो चल सकते हो ना। कि जब तक मैं ताकतवर था तेरी चौखट पे आके यारी निभाता रखा, आज मैं गिर गया हूं, आज तू आखिरी बार यारी निभा के चला जा। बच्चा रो के अपने हुजूर को आवाज दे रहा है, महबूब आए ना, आए ना, आज हाल देखें यार का, आखिरी लम्हा है, जा रहा हूं, बस एक बार दीदार करा देना, दीदार करा देना। बच्चा गोया कह रहा था, इतना तो कर्म करना, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बच्चा कह रहा था, आए ना एक बार, आए ना। जब बच्चे ने तड़प के ये बात कही ना, अब्बा कहता, सुन चल आंसू पोंछ ले, मैं चला जाता हूँ, लेकिन दुश्मन है यार, कहीं ऐसा नहीं मुझे भगा दे। बच्चा मुस्कुरा के कहता, अब्बा वो मेरा यार है, मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो। कहा मैं दुश्मन हूँ? का बजाए ना, वो दुश्मनों को गले लगाना जानते हैं, आप जाए ना। जैसे बच्चे ने इतना कहा, बाप हिम्मत करके निकला। खुदा की कसम तारीख गवाह, बाप ने दरवाजा छोड़ा, हुजूर ने उधर से निकलना शुरू किया है। इधर बच्चे का बाप निकला, उधर से सरकार आ रहे हैं। अब बच्चा अचानक में थोड़ी देर के बाद कहता, अम्मी कहा, हाँ का वो मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चे की आदत थी, उठ के कहता है, मेरा मदीने वाला आ गया है, जिसमें पैरों की तरफ से रूह निकल रही है, आधे जिस्म के निकल चुकी है, रूह पैरों तक आ गई है। उसने कहा, मेरा मदीने वाला आ गया है। जब कमर तक रूह आई है, अम्मी मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ तड़प जाती है, समझती है शायद सकरात का आलम है। बच्चा बेखुदी में कह रहा है। माँ ने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा, कोई नजर नहीं आया। कहा, बेटे कोई भी तो नहीं आया है। कम्मा वो देख, मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने लाल को सीने से लगाया, चीख हमारी। कहा, बेटे क्या बात कह रहा है? वो देख दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू किसके आने की बात कर रहा है? तो बच्चे ने कहा था, अम्मी मेरा यार आ गया है। कहा, बेटे बता तो सही, देख तो दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू कैसे कह सकता है? बच्चा कहता है, अम्मी सुन तो सही, ठहर तो सही। कहा, क्या बेटे? कहा, ये हवा बता रही है वो आने वाला है, ये फिजा बता रही है वो आ रहा है, ये खुशबू बता रही है वो आ रहा है, ये महकी महकी हवाएं कह रही है वो आ रहा है। अम्मी तुझे लगता नहीं है ये थमी थमी हवा कहती चल रही है कि वो आ रहा है? बच्चा ये कहता जा रहा है। इतने में सरकार ने दरवाजे पे कदम रखा है। बच्चे ने तड़प के कहा था, अम्मी वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। ये कह के बच्चा उठना चाहता है, सरकार ने दौड़ लगा दी है। जरा सोच तो सही, हाजी मदीने को जाते हैं, हरम को देख के दौड़ जाते हैं, आशिक मदीने जाते हैं, मस्जिद नबवी को देख के दौड़ जाते हैं, आशिक मदीने जाते हैं, कभी मीनार देख के दौड़ते हैं, कभी गुंबद देख के दौड़ जाते हैं। बच्चे तेरे मुकद्दरों को सलाम, तेरी तरफ तो नबियों का इमाम दौड़ रहा है, फखरुल अंबिया दौड़ रहा है, वजह तखलीक कायनात दौड़ रहा है, मेरे नबी ने दौड़ लगाई है। बच्चा उठना चाहता था, वजूद की ताकत खत्म है। सरकार ने जाकर के हाथ लगाया है, कहा यार तकलीफ न कर, तकलीफ न कर, मैं आ गया हूँ। सरकार गोद में लेकर के बैठे हैं, आका ने गोद में बच्चे को लिया है। अब बच्चा चेहरे पे नजरें जमा के कह रहा है, यार मैंने अपनी यारी निभा दी है, बता तो सही क्या तू अपनी यारी में सच्चा है कि नहीं? जब बच्चे ने इतनी बात कही है, सरकार कहते मेरी यारी सच्ची है। कहा बता तो सही, ये यारी यहाँ ही काम आएगी या मरने के बाद भी काम आएगी? मेरे नबी ने कहा था, बेटे मेरा कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ कब्र में भी काम आऊंगा, हश्र में भी काम आऊंगा। जब बच्चे ने इतना सुना है, मुड़ के माँ की तरफ को देखा, अम्मा बता तो सही, मेरा यार चाहता कि मैं कलमा पढ़ूं। माँ तो माँ थी, उसने कहा जिसमें तेरी मर्जी है। फिर बाप के चेहरे की तरफ देखा, उसने कहा जा, जब इसके लिए जाग ही रहा है तो यारी में पीछे क्यों रहता है? जो ये कहता है वो भी करके दिखा दे। फिर बच्चे ने मुस्कुरा के कहा, यार आखिरी कील यारी के ताबूत में ठोकनी है, मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है, इधर कलमा मुकम्मल हो रहा है, उधर रूह निकल जा रही है। बच्चे का इंतकाल हुआ है, अब सरकार जाने लगे हैं। बाप ने कहा था, मोहम्मद ठहरो। कहा क्या बात है? कहा जब तक कलमा नहीं पढ़ा था ये हमारा था, अब कलमा पढ़ के मरा है, ये तुम्हारा हो गया है, इसे भी साथ लेकर के चले जाओ, कुर्बान जाओ बच्चे के मुकद्दर पे। आका कहते हैं, अबू बकर यार को गोद में उठा लो और इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। आका करीम के दरवाजे पे लाया गया, सरकार के दरवाजे पे जनाजे की तैयारियां हो रही हैं। अब जनाजा जब चल रहा है, मेरे सरकार पंजों के बल चल रहे हैं, जनाजा कब्र में उतारा जा रहा है, मौसम सर्दी का है, सरकार के माथे से पसीना टप टप गिर रहा है। जब जनाजे की दफन से फारिग हुए हैं, वापस आए, हजरत उमर आगे बढ़ के कहते हैं, फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सरकार एक बात बताइएगा, समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाहते हो? का सरकार मौसम सर्दी का था, लेकिन हमने देखा है कि उस सहाबी को कब्र में उतारते वक्त आपके माथे से पसीना टपक रहा था। दूसरी बात सरकार ये है कि रास्ते में आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? तब मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा था, उमर तुझे क्या बताऊं, जब मेरे यार का जनाजा चल रहा था तो इतने फरिश्ते
आए थे, इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए पंजों के बल चल रहा था। कहा सरकार माथे पे पसीना क्यों? कहा जब मैंने यार को कब्र में उतारा था, जन्नत की हूरों ने आकर के लाइन लगाती थी उसकी ज़ियारत के लिए, और सारी हूरें मेरे पैर से उतर के जा रही थी। कहा तुझे क्या बताऊं उमर, वो इतना नसीबों वाला है कि जैसी कब्र में पहुंचा के खुदा ने मेरे पसीने के सदके में कब्र को जन्नत बना डाला है। सलामत रहो। क्या बात है, कभी वापस ना आना। वाह 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 आए हैं ठोकर लगाने, सुभान अल्लाह। सलामत रहो मेरे भाई, अल्लाह गौस पाक का सदका अता फरमाए, है ना। तभी तो मेरा इमाम कहता है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे हुजूर ने तो बच्चों से भी ऐसा प्यार किया है। बता जिसका बच्चों के साथ प्यार ऐसा है, उसने अबू बकर से यारी कैसी निभाई होगी, उसने उमर से कैसे प्यार किया होगा, उसका उस्मान कितना चाहता होगा, उसका अली उससे कितना प्यार करता होगा, कौन अंदाज़ा लगा सकता है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिसने उन्हें एक बार देख लिया फिर कभी भूला नहीं, फिर कभी भूला नहीं, और जो उन्हें देख लेता था उन्हीं का हो जाता था। सोच तो सही, आज गुंबदे खजरा देख के बंदा पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता, तो उनका चेहरा देख के कैसे भूल सकता है। आज कोई दिल ऐसा नहीं जिसमें यह तड़प ना हो कि हुजूर का मदीना देखूं, कोई आंख ऐसी नहीं जो मदीने की याद में न बरसती हो। नमाजी हो, चोर हो, डकैत हो, गुनाहगार कितनी बड़ा हो, लेकिन जब ख्याल आता ना तो वो भी कहता काश एक बार उनके मदीने पहुंच जाएं। क्यों? पता है जब उनके कदमों तक पहुंच जाएंगे ना तो फिर वो खाली तो मोड़ने वाले हैं नहीं, है ना। बरेली से आवाज़ आती मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है, मांगोगे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की दैन थी, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से इश्क करो। यही इश्क है जो हमें दुनिया में भी कामयाब रखता है और आखिरत में भी कामयाब रखता है। मेरे सामने नौजवान बैठे, सबसे कहूँगा मेरे लाल, मेरे बच्चों, हुजूर का किरदार अपना लो, हुजूर का किरदार अपना लो। जब भी पहनो ऐसे कपड़े पहनो जो हुजूर को पसंद हो, चेहरे ऐसे बनाओ जो मुस्तफ़ा को पसंद हो, दाढ़ियाँ रख लो, पूरी पूरी दाढ़ियाँ रखो, है ना, पूरी पूरी दाढ़ियाँ रखो, ऐसी सजा लो दाढ़ियाँ, कब्र में पहुँचो ना फरिश्ते कफन हटाएं और चेहरे पे सुन्नत सजी हो हुजूर की, और सामने आका मुस्कुरा रहे हो, हुजूर उठाएं, आका कहें देखते नहीं हो, चेहरे पे सुन्नत सजा के लाया है, इसे चैन से सोने दो, इसकी तरफ के जो भी सवाल हैं वो हमसे पूरे कर लिए जाए, है ना। वो कहा था ना किसी ने, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर हम सबसे प्यार करते हैं, हुजूर हम सबसे प्यार करते हैं। एक बंदा ऐसा नहीं जिसको हुजूर प्यार न करते हो, एक सुन्नी ऐसा नहीं जिसे हुजूर प्यार न करते हो। आज भी गुंबद खजरा से आवाज़ आती है, ये तो उम्मत का अलमिया है ना कि शादी पे डीजे बजाएगी, ये तो उम्मत का अलमिया है कि नाच नाच के मरना चाहती है, ये तो उम्मत का अलमिया है ना बेटियों को नचा के मरना चाहती है, ये तो उम्मत का अलमिया है ना कि शादी में खाना खड़े होकर खाएगी, ये तो उम्मत का अलमिया है कि कुत्तों की तरह जीना चाहते हैं हम लोग। लेकिन हुजूर का प्यार तो फिर वही है ना, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। पढ़ो ना हुजूर की तारीख, मेरे नबी ने कहा था सहाबा ऐलान कर दो कि कोई ऐसी छत पे ना लेटे जिसकी चार दीवारी ना हो। बेटियां मेरे सामने बैठी हैं, बेटे भी बैठे, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूँगा हुजूर के लिए जीना सीखो और हुजूर के लिए मरना सीखो। ये क्या कम बड़ा अलमिया है कि बेटे हुजूर के नाम पे जेलों को भर रहे हैं और बेटियां गैरों के बिस्तर सजा रही हैं। इससे बुरे दिन उम्मत के कब आने हैं बताओ? बेटियां मुर्तद हो रही हैं और बेटे जेलों को भर रहे हैं, इससे भी बुरे दिन उम्मत के आने थे। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम सानिया ज़हरा हो, तुम हव्वा की बेटियां हो, अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत जो दीन में रखी है ना वो कहीं नहीं है, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने अता की है वो कोई नहीं दे सकता। बेशक, मैं इस टॉपिक पे मजीद बात नहीं कर सकता, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर इतना कहना चाहूंगा
सानिया जहरा बिनते हव्वा, अपनी चादरों का लिहाज करो, अपनी इज्जत के पासदार बन जाओ, अपनी आबरू की हिफाजत करने लग जाओ। खुदा की कसम, आप बन के तो देखो ना, आप जान दे के देखो उनके लिए, आप ईमान बचा के देखो उनके लिए। तुम्हें मरने में देर लगेगी, हुजूर को कब्र में आके जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अलमिया है उम्मत का, ये अलमिया है। बेटों पे गोलियां चल रही हैं और बेटियां गैरों के साथ भाग के शादियां कर रही हैं, और फिर कहती हैं इस्लाम ने हमें कैदी कर दिया था, इस्लाम ने हमें बंद कर डाला था, आज़ादी मिल गई हमें इस्लाम छोड़ के। शर्म कर मेरी बहन, जिंदगी 60-70 साल से ज़्यादा नहीं है। आए दिन चलते फिरते हादसे हो रहे हैं। आज मेरे ख़ानदानी दादा का इंतकाल हुआ, आने में उनकी वजह से मुझे देर हुई, मैं उन्हें देखने के लिए चला गया। दफन उनका सुबह में, दुआ करें अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे, है ना। चलते फिरते अचानक हार्ट हुआ और ख़त्म हो गए, ठीक है ना। एक दिन ऐसे ही हमें तुम्हें चला जाना है। कोई गारंटी नहीं है कि सफ़ेद बालों वाले पहले जाएंगे और काले बाल वाले बाद में जाएंगे। आपने देखा होगा ना, ये तो देखने में लगता है कि पका आम पहले छुएगा, लेकिन जब आंधियां चलती हैं ना तो आम लटके रह जाते हैं, अमियाँ टूट के गिर जाती हैं। आंधियां फिर उम्र नहीं देखती हैं, वो किसी भी उम्र के आम और अमियों को तोड़ देती हैं। तो ख्याल रखिएगा, हम कभी भी टूट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अभी हम बच्चे हैं तो जवान होंगे, जवान है तो बूढ़े होंगे, है ना। जनाजे उठते हैं, बच्चों के भी जनाजे। क्या कितने घरों में बड़े बूढ़े बैठे रह गए और जवान जनाजे पे लेट के निकल गए। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तैयारी कर लें, हम सारे तैयारी कर लें। बेटियों से गुजारिश करूंगा, उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं है, ये तो कट ही जाएगी। और ये जो कहती हो मेरा वाला ऐसा नहीं, मेरा वाला ऐसा नहीं। अभी एक मुस्लिम लड़की से गैर मुस्लिम लड़का इश्क करता था, उसको 3 मंजिल बिल्डिंग से फेंक दिया। आज सोशल मीडिया पे ये दलाल मीडिया बात करने को उसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए तैयार कोई नहीं है। और एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ बैठा था, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये दौर कौन सा है? आप खुद फैसले कीजिएगा, खुद फैसले कीजिएगा। एक बेटी को अभी फेंक दिया गया, फिर कहती मेरा वाला ऐसा नहीं है। तेरा वाला नहीं, किसी का वाला भी अच्छा नहीं होता है, किसी का वाला भी अच्छा नहीं। वो भी जानता सामने वाला, जो लड़की अपने बाप की नहीं हो सकी, मेरी क्या खाक होगी, वो भी जानता है। तो उसके लिए तू माँ बाप छोड़ के जा रही है, वो तुझे जहर देकर मार देगा, छत पे से फेंक देगा, ट्रेन के नीचे काट देगा, पैक करके बैग में नदी में फेंक देगा, बचना नहीं। हाँ, 3 मंजिल से बच्ची फेंकी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटियों, बिनते हव्वा बनो, पर्दे की रखवाली करो, इज्जत व आबरू की हिफाजत करो। कसम खा के कहता हूं, अगर गोदे पारसा हो जाएं तो आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है। अगर माओ की परवरिश अच्छी हो जाए तो आज भी खालिद बिन वलीद के खलीफा पैदा हो सकते हैं इसी जमीन पर। लेकिन कब होगा? जब माओ की परवरिश अच्छी होगी, माँ बाप की कमाई हलाल की होगी, न फिर औलाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी, फिर यही औलाद मोहम्मद बिन कासिम बनेगी। आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए। तरीके ऐसे रखिए कि हुजूर भी प्यार करें और खुदा भी हमसे प्यार करने लग जाए। ऐसी कोशिश कीजिएगा, रवैये अच्छे कीजिएगा। मौत का कोई भरोसा, बोलें भरोसा नहीं। आज ऐलान सुनते हैं फला नहीं रहा, कल एक दिन हमारा भी ऐलान होगा कि आज फला नहीं रहा। लेकिन अफसोस कि हम सुनते तो रहेंगे पड़े पड़े, लेकिन कुछ कह नहीं पाएंगे। लोग पूछेंगे क्या हुआ, का रूह निकल गई। आज इसी का ऐलान हो रहा है, इसी का ऐलान हो रहा है। जिंदगी बेहतर कर लो, इतनी खूबसूरत कर लो कि गुजारते हुए भी दिल लगने लग जाए। गुजारते हुए एक दूसरे की मदद किया करो, एक दूसरे के काम आया करो। माफ़ कीजिएगा, रवैये बड़े ख़राब हैं, तरीक़े बड़े गलत हैं। हम एक दूसरे को न प्यार दे सकते हैं, न इज्जत दे सकते हैं, न एक दूसरे के काम आ सकते हैं। एक दूसरे को जलील करने पे लगे हुए हैं, छोटा बनाने पे लगे हुए हैं। हाँ भाई माफ़ कीजिएगा, निकलो इस चीज़ से, काम आ जाया करो, काम आ जाया करो। सरकार बगदाद की ज़िंदगी आप देखें, सरकार बड़े पीर की ज़िंदगी आप देखें, वो आपको जीने का तरीका सिखा रहे। सिर्फ उन्होंने 11वीं के हलवे खाने नहीं सिखाए, उन्होंने रवैये भी सिखाए, उन्होंने तरीके भी बताएं कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हाँ बहुत गौर से सुनिएगा, तवज्जो है ना। सरकार गौसे पाक, दरिया पार करना है, सरकार गौसे पाक नहर कश्ती से पार होती है। कैसे पार होती है? ए बच्चों, मेरे बच्चों, बहुत अच्छा आपने सुना मेरे लाल, बस आखिर के चंद बातें और सुन लो। ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने परवरिश में ये सिखाया है कि तुम्हें जीना भी हुजूर के लिए और मरना भी हुजूर के लिए है। अल्लाह उन माँ बापों को सलामत रखे जिन्होंने हुजूर की मिलाद का अदब बच्चों को सिखाया है। तवज्जो है सारे लोगों की। सरकार गौसे पाक को दरिया पार करना था, सुने बहुत गौर से। आज तो माफ़ कीजिएगा, अगर भांजा हॉस्पिटल में होना तो भाई फ़ोन बंद कर लेता, कहीं बहन का कॉल ना आ जाए पैसे मांगने के लिए, कहीं खून ना मांग ले, कहीं गुर्दा ना मांग ले, कहीं फेफड़ा ना मांग ले, ये सोच के ना भाई फ़ोन ही बंद कर देते हैं। लानत हो ऐसी अमीरी पे जो अपनों के काम ना आ सके, लानत भेजता हूँ मैं ऐसी दौलत पे जो सगे भांजों की बहनों के काम ना आ सके। क्या करोगे ऐसी दौलत? कब्र में लेके जाओगे? सिकंदर गया था ना तो दोनों हाथ खाली लेके गया था। तेरी मेरी औकात क्या है? हैं? पूरी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह सिकंदर है, वो भी खाली हाथ गया। तो तू और मैं भी नहीं लेके जाने, तो फिर काम आया करो किसी के, काम आया करो किसी के, काम आया करो। सरकार बगदाद को नहर पार करनी है, कश्ती में बैठ करके। जब कश्ती में नहर पार करनी थी ना तो पहुंचे कश्ती के पास, देखा एक बंदा रो रहा है। क्या हुआ?
कहा कि मुझे पार जाना था दरिया के, लेकिन कश्ती वाला कहता चला यहाँ से, किराया दे। मैंने कहा नहीं। उसने कहा तेरे बाप की कश्ती है, यहाँ वो पार होगा जो पैसे देगा। कहा जी मैं गरीब था, धक्का दे के उतार दिया गया। बगदाद वाले ने शागिर्द से कहा दौड़ जा, मेरी दरसगाह में ना सोने की थैली रखी है सिक्कों की। आज पैसे कागज के, तब पैसे सोने के होते थे। काय के होते थे? सोने के सिक्के होते थे। आज कागज के लिए दुनिया भाई भाई का कत्ल करने पे लगी, रिश्तों के दुश्मन हो गए हम। 1 इंच जमीन के लिए 10-10 साल मुकदमे जेलों में चला रहे हैं। गैरत नहीं आती हमें? सगे भाई का गिरबान पकड़ के कचहरियों में खींच रहा और भाई को सजा करा के कह रहा देखा मेरी पावर, तू कुत्ते से बदतर है, कुत्ते से बदतर है तू। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने का हकदार कैसे हो सकता है? क्या हुआ, महर टेढ़ी कर ली थी बस इतनी ना, कि इतनी महर ज्यादा टेढ़ी कर ली थी? और तू तो इंसान था ना। उसकी शक्ल देख के कहता जा मैं तुझे बाप के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। खुदा क़यामत में कह देता जा मैं तुझे मोहम्मद के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। कुछ तो लेके निकलो ना यहां से। पूरी जिंदगी हड़प करके खा गए, हराम के पैसे से उम्रा करके आ रहा और कह रहा सोते हैं उनके साए में कोई हमें उठाए। किसी के बाप की जन्नत है जो फ्री फंड में मिल जाएगी? तैयारी करो। हुकूकुल इबाद अल्लाह वादा कर चुका, माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से हिसाब पूरा नहीं करा लूंगा। माफ कर दे भाई को, तू क्या चला जाएगा तेरा? फोन बंद कर लेते हो, अपनों की खबर ना आए, अपनों की फोन ना आए। ना करो यार ऐसा, ना करो ऐसा। अपनों की आवाज पे दौड़ जाया करो। बगदाद वाले ने कहा जा मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, उठा के ले आ। दौड़ा दौड़ा शागिर्द गया, ले आया। आपने ना कश्ती वाले को दे दी। कहा ये ले। कहा हुजूर ये क्यों? कहा इसमें 100 सोने के सिक्के हैं। बोलो सुभान अल्लाह। 12 ग्राम का कम से कम एक सिक्का होता था। कितने ग्राम का? आज के 12 ग्राम का एक सिक्का। 12 ग्राम कितने तोले हो गया? 1 तोला 2 ग्राम। क्या रेट है आज? 1,17,000। पता है सोने का रेट? घटिया वाले की बात नहीं कर रहा हूं जो 50% मिलावट करके बेच रहे हैं। जी मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, कभी सोचा मौलवी सोना बेचने आया था। है डकैतों से सावधान रहिएगा, है ना? तो 1 लाख के समथिंग आज रेट है। 100 लाख कितने हो गए? 100 सिक्कों के 100 लाख कितना बना? 1 करोड़। ऊपर को 2 ग्राम जोड़ लो, 200 ग्राम है भाई। 2 ग्राम का 100 सिक्कों में कितना बना भाई चचा? 200 ग्राम। 200 ग्राम में कितने तोले हुए? 20 तोले। 20 तोले की कीमत 20 लाख। तो कितना बना टोटल? 1 करोड़ 20 लाख। किसको दिए? कश्ती वाले को। उसने कहा इतने पैसे आप क्यों दे रहे हैं? फरमाने लगे रख ले। आज के बाद जब कोई गरीब आए ना तो धक्का दे के मत उतारना। तेरी आखिरी सांस तक गरीब की उतरने की कीमत अब्दुल कादिर दे रहा है। जब भी कोई बगैर पैसों के आए अब्दुल कादिर के किराए से पार करा दिया कर। वो गैरों के लिए इतना कर रहे हैं, हम अपनों के लिए नहीं करने तैयार। करेंगे इंशाल्लाह। वादा करो इंशाल्लाह। जोर से कहो इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको बगदाद वाले के दिए हुए तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो। डरने का मतलब क्या? जो उसने हुक्म दिया उस पे अमल करो, जिससे रोका गया उससे रुक जाओ। फिर क्या करना मालिक? फरमाया व कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के जोर से सच्चों के। और हम सुन्नी सच्चों के साथ हैं, सच्चों के साथ। भैया क्या कैमरा लगा तुम्हारा भी? उधर क्या तो उधर मुड़ के क्या देख रहे हो? सच्चों के साथ हैं। और हर महीने इंशाल्लाह 11वीं मनाया करेंगे, मनाएंगे इंशाल्लाह। जरूरी नहीं है हलवा बने, जर्दा बने, मुर्गा बने तभी 11वीं होगी। कुछ ना हो पार्ले जी बांट दो, कुछ ना हो पानी पिला दो उनके नाम पे। कम से कम पता तो चले बगदाद वाले के नाम पे पिलाया जा रहा है ना? दुल्हा बनाए जाएंगे जब